हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रावत ट्रेडिंग जोन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको शेयर मार्केट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर आप सेगमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको जानने की चाहत बहुत से लोगों को होती है और बहुत लोग इसमें ट्रेडिंग भी करते हैं और बहुत लोग इसमें करना भी चाहते हैं। तो इसके बारे में आपने मार्केट में या फिर ट्रेडर से सुना होगा कि ये हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है, एक्सेट्रा गैम्बलिंग होता है, ये सब आपने सुना होगा। तो मैं आपको रिस्क और रिवॉर्ड में आज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड में। मान लो आप 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका यहाँ पर प्रॉफिट 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, एंड सो ऑन अनलिमिटेड हो सकता है। तो प्रॉफिट तो आपका पता चल गया अनलिमिटेड है मेरा ऑप्शंस में, और स्टॉप सॉरी लॉस भी आपको पता है कि मेरा 10,000 ही है मैक्सिमम। तो लॉस भी आपको पहले से मेंटेन एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो रिस्क रिवॉर्ड तो आप यहीं पे अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही है जितना आप लगाओगे। तो आप पहले ही सोच के लगाओगे या फिर पहले ही अपना लॉस देख के अपना वो देख के लगाओगे। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका ऑप्शंस में यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ डेफिनेशन। कोई बंदा है, उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट डील करते हो, मान लो आप गोल्ड सेलर के पास जाते हो, आप बायर हो, आपको 1 महीने बाद आपको गोल्ड चाहिए, मान लो कुछ भी कि हैवी क्वांटिटी में। और जिस दिन आप जाते हो, मान लो 5 जनवरी को जाते हो, आप 5 जनवरी को आप गोल्ड सेलर के पास जाते हो, आई मीन ज्वेलर्स के पास। तो आपको एक हैवी क्वांटिटी में गोल्ड चाहिए होता है। तो आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर मैं आपको टोकन मनी दे देता हूँ, या फिर कुछ पार्ट ऑफ द मनी दे देता हूँ, आप मेरी बुकिंग ले लो। तो आप उसके पास चले जाते हो, आप 50,000 के रेट पे आप गोल्ड को बुकिंग करवा देते हो सेलर से। आप उसको बोलते हो सर मेरे को 1 महीने बाद चाहिए, मैं 1 महीने बाद आऊँगा लेने। तो आप 5 जनवरी को जाते हो। उसके बाद आप जब लेने जाते हो 5 फरवरी को, उस दिन गोल्ड का रेट हो जाता है 57,000 अप्रॉक्स, मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने तो बुकिंग 15,000 में करा रखी है, तो आपको तो गोल्ड 50,000 के रेट पे मिलेगा। तो यहाँ पर सेलर्स को नुकसान हो जाएगा, आई मीन गोल्ड सेलर को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सेलर्स का लॉस है। अब ऐसे हम इसको अपोजिट कंडीशन में मानते हैं, लेते हैं। मान लो आप जाते हो 5 फरवरी को, उस दिन रेट हो जाता है 42,000 के रेट। तो यहाँ पर किसको नुकसान है? बायर को नुकसान है, लॉस है। और वो सोच के क्या गया था कि अगले हफ्ते में रेट या फिर अगले महीने में रेट हाई हो जाएगा गोल्ड का, तो इसलिए उसने पहले बुकिंग दे दी। बट रेट हो जाता है कम 1 मंथ बाद, तो यहाँ पर हो जाता है बायर का नुकसान। तो अगर रेट बढ़ेगा तो सेलर्स का नुकसान हो जाएगा, अगर रेट घटेगा तो बायर का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कुछ आप मार्केट से भी रिलेट कर सकते हो सेलर्स एंड बायर्स में। सेम ऐसी कंडीशंस होती है जो मार्केट में अप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर एक एक कंडीशन में तो सेलर का लॉस है, एक कंडीशन में बायर का लॉस है। तो क्या करेगा बायर? या तो अपना जो उसने प्रीमियम पे किया है टोकन मनी, तो उसको भूलना पड़ेगा, या तो उसको लॉस मानना पड़ेगा वो, फिर उसको 42,000 के रेट पे गोल्ड बाय करना पड़ेगा। तो ये था ऑप्शन ट्रेडिंग में इन सिंपल वे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप किसी बंदे के साथ, तो जिस डेट पे आप करोगे तो उसका रेट आपको लगाया जाएगा, उसके लिए आपको अपना प्रीमियम पे करना, टोकन मनी पे करना पड़ेगा। जो टोकन मनी पे करते हो उसे हम मार्केट व्यू से बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। अब मार्केट में 3 इंडेक्सेस होते हैं, सेंसेक्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम मान लेते हैं निफ्टी। निफ्टी अभी प्रेजेंट चल रही है 18,000 चल रही है। और आई होप सबको पता ही होगा कि वीकली एक्सपायरी हमारी हर थर्सडे को होती है। हर थर्सडे को हमारी वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो हम अभी वीकली एक्सपायरी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो निफ्टी 18,000 चल रही है आज के डेट पे।
कोई बंदा है, उसको लग रहा है भाई नहीं कोरोना आने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, उसको लगता है कि निफ्टी 17,500 के लेवल को टच कर सकती है। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा? पुट बाय कर लेगा। पुट बाय करेगा तो जो पुट होता है वो हमारा ऑप्शंस में आता है। पुट एंड कॉल ऑप्शंस में हमारे आते हैं। कॉल हम तब लेते हैं जब हमें ये होता है कि मार्केट ऊपर जाए तो तब हम कॉल बाय करते हैं, जब मार्केट नीचे जाए तो हम पुट बाय करते हैं। तो उसको लगता है कि मार्केट 17,500 का लेवल टच करेगा तो वो पुट बाय कर लेता है। ऐसी अनदर बंदा है, मान लो ये रोहन है, एक मोहन है। मोहन की एनालिसिस कहती है आने वाले वीक में मार्केट अपर्स लेवल्स पे टेस्ट करने जा सकता है। मान लो 18,500 के लेवल पे जा सकता है, निफ्टी जा सकती है 18,500 पे। तो वो कर लेता है कॉल बाय, कॉल यूरोपियन कॉल बाय कर लेता है। तो कॉल दो तरह के वो हमारे ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल होता है, एक पुट। पुट हम तब बाय करते हैं जब मार्केट डाउन के लिए होता है, कॉल तब बाय करते हैं जब मार्केट अप साइड होता है। तो पुट कॉल में आपको समझ आ गया होगा। अब यहीं पे सेलर्स क्या करेगा? सेलर्स करेगा, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, सेलर्स एंड बायर्स विनिंग रेशियो हमारी अप्रॉक्स होती है 65% सेलर्स एंड बायर्स 35% अप्रॉक्स। तो यहाँ पर सेलर क्या करेगा? सेलर पुट, अगर मार्केट नीचे जा रही है, मान लो एक रोहित है, वो सेलर है, मोहन बायर है। मोहन ने तो क्या किया, मार्केट नीचे मोहन ऊपर जाने के लिए कॉल उसने बाय कर ली। मोहन ने, जो हमने सेकंड एग्जांपल दिया था 18,500 का, उसने कॉल बाय कर ली। बट उसी के अगेंस्ट में एक रोहित खड़ा है जो कि सेलर है, तो वो क्या करेगा? वो कर देगा पुट को सेल, पुट को सेल कर देगा। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, सेलर्स एंड बायर्स, सेलर्स में मार्जिन ज़्यादा लगता है, बायर्स में नहीं लगता। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? बायर्स क्या करता है, मान लो 300 के रेट में उसने कोई प्रीमियम बाई किया है, तो उसने 300 का ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया, उसका जीरो हो गया, तो उससे तो मार्केट ने ऑलरेडी पैसे ले लिए ना 300 के रेट पे। बट सेलर से क्या होगा? सेलर भी 300 के रेट पे बाय करे सेल करेगा पुट ऑप्शन। मान लो पुट ऑप्शन 900 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है। तो ऊपर अगर मार्केट अगेंस्ट होगी तो ऊपर जा सकता है। तो सेलर से इसलिए मार्जिन ज़्यादा लिया जाता है बिकॉज उसके अगेंस्ट में चलेगी तो उसके अगेंस्ट में कितना भी टच हो सकता है ऑप्शन। बट बायर से तो ऑलरेडी 300 का रेट लिया होता है, अगर जीरो भी हो गया तो उसका 300 ऑलरेडी मार्केट ने ले रखा है। तो इसलिए सेलर्स में मार्जिन ज़्यादा लगता है। अगर बात कर लो एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी का दिन है, आप कॉल बाय करते हो, कॉल आपको जैसे पता होगा एक्सपायरी के दिन डिके होता है एंड प्रीमियम जीरो होने रहते हैं। तो मान लो 1,500 रुपये में आपने कोई एक लॉट बाय किया निफ्टी का, निफ्टी का। तो यहाँ पर बायर्स का नुकसान कितना है? 1,500 ही है। अगर वो जीरो भी हो जाता है, अगर वो जीरो भी हो जाता है तो बायर्स का कितना नुकसान है? 1,500 ही है। बट इसके अगेंस्ट में अगर सेलर खड़ा हो तो उसका तो एक हैवी मार्जिन लग रहा है, तो उसका नुकसान भी ज़्यादा है सेलर्स का, उसका उससे मार्जिन ज़्यादा लिया जाता है। जहाँ पर इसके 1,500 लग रहे हैं वहाँ पर उसके 30,000 लगेंगे, 25,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे। तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा बिकॉज उसका मार्जिन हैवी लग रहा है, बायर्स का कम लग रहा है। तो इसलिए आपको मार्केट में बायर्स ज़्यादा दिखेंगे बिकॉज कम कैपिटल लगता है, एक छोटे कैपिटल से भी ट्रेडिंग हो सकती है। एंड सेलिंग के लिए अगर हम एक लॉट भी सेल कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा मार्जिन चाहिए होता है। तो इसलिए बायर्स ज़्यादा होते हैं सेलर्स से मुताबिक। सेलर्स होते हैं जिनके पास कैपिटल
हैवी पढ़ाओ, ज़्यादा उसमें पढ़ाओ तो सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग इसलिए होता है कि सेलिंग थोड़ा कम रिस्की होता है, मार्जिन ज़्यादा लगता है बट रिस्क थोड़ा कम होता है। और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है सेलिंग में, प्रॉफिट हमारा लिमिटेड होता है। बाइंग में हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बिकॉज मान लो सेलर ने 300 के रेट पे बेचा और बायर ने 300 के रेट पे खरीदा। सेलर का अगर ये जो इसने 300 पे खरीदा जीरो होगा तो उसका तब भी लिमिटेड ही तो प्रॉफिट है, 300 पॉइंट्स का ही तो प्रॉफिट है। बट बायर्स का क्या है, उसने 300 पे खरीदा, मान लो ऑप्शन 1500 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है एंड 2000 भी जा सकता है, तो उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है। इसलिए बायर्स का अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, सेलर्स का लिमिटेड प्रॉफिट होता है। अब मार्केट की बात करें कि हम ऑप्शंस में कैसे मतलब इंडेक्सेस होते हैं, कैसे ऑपरेट होता है, तो मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, सेलर एंड बायर। आई होप ये सबको पता ही होगा, बायर एंड सेलर। तो बायर एंड सेलर में एक तगड़ी लड़ाई चलती है, तो जिसका पल्ला भारी होगा तो वो जीत जाएगा, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो। अगर सेलर एग्रेसिव है तो सेलर जीत जाएंगे, बायर्स एग्रेसिव है तो बायर्स जीत जाएंगे। तो आई होप आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एक अच्छे उसमें समझ आ गया होगा। बायर्स एंड सेलर्स का आपको मैंने एग्जांपल के साथ बता भी दिया क्या होता है। कॉल पुट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऊपर जाने के जब हम ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं तो हम कॉल बाय करते हैं, नीचे के लिए लेते हैं पुट बाय करते हैं। सो अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें आने वाले टाइम पे, बिकॉज आपको अब ऑप्शंस जो होते हैं उसका भी आपको हम ब्रीफ में एक नॉलेज देंगे कि ऑप्शंस कैसे बाय हमें करने चाहिए, किस ऑप्शंस को बाय करना चाहिए। तो ये सब आपको कंटेंट मिलता रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस या लेट ना हो। सो आज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।